बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इस चैप्टर में जितने भी MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उन्हें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका टॉपिक नंबर 9.1, जिसका नाम है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इसमें से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। when two bodies at different temperature are in thermal contact with each, thermal energy from a hot body flows to a cold body in the form of heat. This is called the transfer of heat. इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, what is transfer of heat. नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। ये MCQs पूछा जा सकता है। इट कंटिन्यूज ऑल द टाइम्स एज लॉन्ग एज द बॉडीज इन थर्मल कॉन्टैक्ट आर एट डिफरेंट टेम्परेचर। इसके अलावा इस लाइन में से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है नेम वेरियस वेज ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो ये स्टार्ट करेंगे। देयर आर 3 वेज बाय विच ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस। दीज आर कंडक्शन, उसके बाद है कन्वेक्शन, सबसे लास्ट पे है रेडिएशन। ये MCQs के तौर पे भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्शन। ये एज अ लॉन्ग पेपर में किस तरह से पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन कंडक्शन या राइट अ नोट ऑन कंडक्शन। ये स्टार्ट करेंगे। द हैंडल ऑफ मेटल स्पून हेल्ड इन हॉट वाटर सून गेट्स वार्म, but in the case of wooden spoon the handle does not get warm. Both the materials behave differently regarding the transfer of heat. Both metals and non-metals conduct heat. Metals are generally better conductors than non-metals. उसके बाद है in solids atoms and molecules are packed close together. इस लाइन में से MCQs भी पूछा जा सकता है कि सॉलिड में एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। दे कंटिन्यू टू वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन वन ऑफ इट्स एंड्स इज हीटेड। तो ये स्टार्ट करते हैं। द एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द एंड बिगिन टू वाइब्रेट मोर रैपिडली। यहाँ से लेकर इस पैराग्राफ तक इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। They carry energy at a very fast rate from hot to cold parts of the object as they move. Thus, heat reaches the cold parts of the metals objects from its hot part much more quickly than non-metals. इसके अलावा जो इसकी डेफिनेशन है वो किस तरह से पूछी जा सकती है, What is meant by conduction? तो ये स्टार्ट करेंगे। The mode of transfer of heat by vibrating atoms and free electrons in solids from hot to cold parts of the body is called its conduction of heat. इसकी डेफिनेशन में से भी MCQs पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है why metals are good conductors of heat. तो ये स्टार्ट करेंगे। all metals are good conductors of heat. The substances through which heat does not conduct easily are called bad कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। ये MCQs भी पूछा जा सकता है कि जो बैड कंडक्टर्स हैं वो इंसुलेटर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल वुड, कॉर्क, कॉटन, वूल, ग्लास, रबर etc आर बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। इसके अलावा इस साइड बॉक्स में से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और वो है वाई स्टायरोफॉर्म बॉक्सेस आर यूज टू कीप फूड हॉट और आइसक्रीम कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये स्टार्ट करेंगे। स्टायरोफॉर्म इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. इट डज नॉट अलाउ हीट टू लीव और एंटर द बॉक्स ईजीली। ये भी एज ए MCQ पेपर में पूछा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये स्टार्ट करते हैं। कंडक्शन ऑफ हीट अकर्स एट डिफरेंट रेट्स इन डिफरेंट मटेरियल्स. इन मेटल्स हीट फ्लोज रैपिडली एज कंपेयर्ड टू इंसुलेटर्स एज wood or rubber.
कंसिडर अ सॉलिड ब्लॉक एज शोन इन फिगर, इसके साथ इसकी फिगर भी करेंगे। वन ऑफ इट्स टू ऑपोजिट फेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज हीटेड टू टेम्परेचर T1. Heat Q flows along its length L to opposite face at temperature T2 in T seconds. नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन, ये किस तरह से पूछी जा सकती है। डिफाइन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, तो ये स्टार्ट करेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू Q/T, डेफिनेशन के साथ ये भी लिखेंगे। उसके बाद है इट इज़ ऑब्जर्व दैट द रेट एट विच हीट फ्लोज थ्रू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है नरेट द फैक्टर्स ऑन विच हीट फ्लोज डिपेंड्स। सबसे पहला फैक्टर जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड, ये स्टार्ट करते हैं। लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ऑफ द सॉलिड कंटेन्स larger number of the molecules and free electrons on each layer parallel to its cross sectional area, and hence greater will be the rate of flow of heat through the solid. Next है rate of flow of heat Q/T is directly proportional to cross sectional area A. next factor है length of the solid, ये स्टार्ट करते हैं। larger is the length between the hot and cold ends of the solid. more time it will take to conduct heat to the colder end, and smaller will be the rate of flow of heat. तो ये इक्वल है rate of flow of heat is inversely proportional to 1/L. L is the length. next factor है temperature difference between ends, ये स्टार्ट करते हैं। greater is the temperature difference T1 minus T2 between hot and cold faces of the solid, greater will be the rate of flow of heat. तो ये इक्वल है rate of flow of heat is directly proportional to T1 minus T2. Combining the above factors, Q/T is directly proportional to A T1 minus T2 divided by L. प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके कांस्टेंट लगाएंगे तो इक्वल आएगा Q/T is equal to K A T1 minus T2 divided by L. Here K is the proportionality constant called thermal conductivity of the solid. Its value depends upon the nature of the substance and is different for different materials. From equation we find K is equal to Q/T multiply by L divided by A T1 minus T2. इसके अलावा थर्मल कंडक्टिविटी की जो डेफिनेशन है वो स्टार्ट करते हैं। The rate of flow of heat across the opposite faces of a meter cube of a substance maintained at a temperature difference of 1 Kelvin is called the thermal conductivity of that substance. इसके अलावा इसमें ये टेबल भी कंप्लीट करेंगे जो कि MCQs के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पेपर में पूछे जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स। सबसे पहले इस पैराग्राफ में से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू कंजर्व एनर्जी इन हाउसेस। तो ये स्टार्ट करते हैं। इन हाउसेस गुड थर्मल इंसुलेशन मीन्स लोअर कंजप्शन ऑफ फ्यूल। फॉर दिस फॉलोइंग मेजर्स मे बी टेकन टू सेव एनर्जी। सबसे पहला पॉइंट है hot water tanks are insulated by plastic or foam lagging. Second point है wall cavities are filled with plastic foam or wool. Third point है ceiling of rooms is covered by insulating materials. उसके बाद है double glazed window panes are used. These window panes have air between glass sheets that provide good insulations. नेक्स्ट पैराग्राफ में से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है राइट द यूजेस ऑफ कंडक्टर्स। तो ये स्टार्ट करेंगे। गुड कंडक्टर्स आर यूज्ड व्हेन क्विकली ट्रांसफर ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड थ्रू अ बॉडी, थस कुकर्स, कुकिंग प्लेट, बॉयलर,
radiators and condensers of refrigerators etc. are made of metals such as aluminium or copper. Similarly, metal boxes are used from ice and ice cream etc. इसके अलावा इस साइड बॉक्स में से MCQs भी पूछा जा सकता है और ये है वाटर इज़ a poor conductor. Water at the top in the test tube starts boiling after getting heat from the burner without melting ice. नेक्स्ट हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9.1 जिसकी स्टेटमेंट है द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस इज़ 15 degree C and outside is 35 degree C. Find the rate at which the thermal energy will be conducted through the wall. The value of K for bricks is 0.6 watt per meter per Kelvin. और इसका सोल्यूशन हम कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर इतना ही था जिसमें हमने ट्रांसफ़र ऑफ हीट को डिस्कस किया, उसके बाद कंडक्शन और उसके बाद यूजेस ऑफ कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट भी हम इसी चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।